उसको चाहिए स्मार्ट लड़का जो उसको हाथ में हाथ डाल करके बैग लेकर के और सिनेमा हॉल में जाए, घुमावे, टाउनशिप करावे। ये लड़का में कमी था, वो मानसिक संतुलन नहीं ठीक था। तो सास को तो एक आदमी चाहिए था जो उसकी सेवा करे, उसके बेटा को सेवा करे। आज मैं आपको एक खूबसूरत लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है राधा रानी। जी हाँ, वही राधा रानी जिसकी खबर आपने 2 दिन पूर्व मेरे चैनल पर सुना था कि उसके पति उसे ट्रेन में छोड़कर भाग गया। मैंने उसके घर पर भी पहुंचा जो लड़का उसे ट्रेन में छोड़कर भागा था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मुझे ये पता चला कि उसके अतीत का एक और जबरदस्त कहानी है। जो लड़की पहले से शादीशुदा थी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लड़की के पहले ससुराल में, जहां से वो शादी को तोड़कर बिना तलाक लिए उस लड़का से शादी की थी और उसके साथ दिल्ली भाग गई और दिल्ली से वापस आने के क्रम में उसका जो दूसरा पति उसे छोड़कर भाग गया। यहाँ पर मौजूद है पहले पति का भाई और उनके समाज के लोग हैं। जानते हैं कि पूरा हकीकत क्या है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव रंजन। आपके भाई का क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव कुमार, जिनका शादी हुआ था जी। अच्छा, क्या हुआ था कि आपकी भाभी राधा रानी इतनी खूबसूरत है फिर भी आप लोग घर से उसको भगा दिए? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, खुद गई। अच्छा, आपकी भाभी क्या कहना है कि आपके भाई का मानसिक संतुलन खराब हो गया इसीलिए आप लोग घर से भगा दिए? नहीं नहीं, उसको स्मार्ट लड़का चाहिए, उसको सिनेमा हॉल घुमाने वाला चाहिए, समझे? अच्छा, आपके भाई का मानसिक संतुलन खराब नहीं है? ऐसा तो नहीं है, दुकान चला रहा है। शुरू में खराब हुआ था? हाँ, हुआ था शुरू में खराब। जब खराब हुआ था उसी समय न भागी थी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो कब गई थी? ये तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया, उस समय चले गई। अच्छा, उससे पहले ही खराब हुआ था? हाँ, उससे पहले हुआ था खराब। अच्छा, जब आपके भाई का मानसिक संतुलन खराब था तो वो थी साथ में? शादी से पहले? हाँ जी। अच्छा, शादी कैसे हुआ था? तो शादी हिंदू रीति रिवाज पे हुआ था, ऐसा होता। तो फिर मानसिक संतुलन खराब होते हुए शादी कैसे हो? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, ठीक होने के बाद हुआ शादी। शादी ठीक होने के बाद पता था? हाँ, कंप्लीट होने के बाद पता क्या, कंप्लीट थे। शादी के कितने दिनों बाद मतलब शादी टूटा? कैसे भागी? वो शुरू से नहीं चाहती थी, बोलती थी हमको स्मार्ट लड़का चाहिए, ऐसा वैसा। आपका भाई स्मार्ट नहीं है? अब उनको क्या नजर है वो नहीं समझेंगे। चलिए, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, जैसे कि समाज के लोग पंच मानते हैं। यहाँ गांव घर में जो होता है ना, पंचों को लोग भगवान मानते हैं। यहाँ पर है अंकल जी, इनसे भी हम जानते हैं आखिर पूरी कहानी क्या है। अंकल जी, इस घर का जो कहानी है उसके बारे में आपको कितना पता है? देखिए बाबू, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जिस समाज में बसे हुए हैं, यदि लड़का सयाना हो गया तो उसकी शादी के लिए हम लोग जाते हैं कहीं और, बाराती लेकर के। लड़की पक्ष से भी लोग आते हैं, अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं, उस हिसाब से उस लड़का लड़की की शादी हुई। तो हम लोगों के समाज में लड़का लड़की को देखता नहीं है, लड़की लड़का को देखता नहीं है। पिताजी या गार्जियन उसकी व्यवस्था करते हैं। और जब लड़की शादी करके यहाँ आई तो शादी में ही जब लड़का का चेहरा देखा तो बौखला गई, क्योंकि लड़की देखने में बड़ी हसीन और खूबसूरत थी, ये स्मार्ट थी, वो अपने को पढ़ी लिखी और एडवांस समझती थी, और लड़का सीधा साधा था। एक गरीब परिवार का लड़का कैसा होगा, जो जैसा था उससे शादी हुई थी। लड़की शादी में ही चाहती थी कि हम कुछ न कुछ करके इस संबंध को तोड़ दें, हम रहे नहीं। 2-4 रोज रही, उसके बाद उसे गार्जियन बुला के ले गए। उसके बाद वो आने के लिए तैयार नहीं होती थी। ये लोग बार बार प्रेशर बनाते रहे कि भाई हमको बिदागरी कर दीजिए, लेकिन वो आना नहीं चाहती थी। फिर सामाजिक पंचायती हुआ, वहाँ के भी लोग आए थे, यहाँ के भी लोग थे, सामाजिक पंचायती हुई, उसमें लड़की आकर यहाँ रही। उस समय चंदेश्वर सिंह जो उसके ससुर हुआ करते थे, वो बेचारे बीमार थे और उनकी सास भी बीमार रहती थी, दोनों प्राणी बीमार थे। उसी दरमियान में बीमारी के हालत में ही चंदेश्वर सिंह का स्वर्गवास हो गया। हम समाज और इनके घर के लोग, क्योंकि घर में कोई लोग था नहीं, पत्नी बीमार थी और बेटा दूठो था, हम लोग उनको लेकर के दाह संस्कार के लिए शमशान भूमि गए और लड़की घर में अकेली हो गई। सास तो बीमार थी। इस दरमियान उन्होंने जो भी लता कपड़ा जो उसको घर में सामान मिला लेकर के स्वतः यहाँ से भाग गई। अच्छा, जब वो लड़की यहाँ से गई तो उसका आरोप है कि उसके पति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसीलिए सास बोली कि मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकती, तुम ये मेरे घर से जाकर अपना दूसरा दुनिया देखो। एक बात जाना जाए, कौन ऐसी
यदि लड़का में कमी था, वो मानसिक संतुलन नहीं ठीक था, तो सास को तो एक आदमी चाहिए था जो उसकी सेवा करे, उसके बेटा को सेवा करे। फिर ये खर्चा उठाने की बात कहाँ से आती है? खर्चा तो उसको दिया जाता है जो गैर हो, जो उसकी बहू है। बहू का भार उठाने के लिए ही ना सास ससुर उसकी शादी किए थे। फिर खर्चा की बात है, वो तो बहुत आखिर क्यों चली गई राधा रानी यहाँ वो से? यहाँ नहीं रहना चाहती थी। वो कहती थी कि हम इस बकलो लड़के पर नहीं रहेंगे, हमको इससे अच्छा घर बर चाहिए। उसका गार्जियन भी समझाया, लेकिन कहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, और यहाँ से वो चली गई। आज लगभग गए हुए 6-7 वर्ष हुआ। इधर जानकारी मिली कि वो लड़की कहीं दूसरी जगह शादी कर ली। लेकिन हमारा जो लड़का है, हमारे समाज का जो लड़का है, वो अभी भी एक कुंवारा है, अभी भी उसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन वो लड़की दूसरी शादी करके क्लियर हो गई। अब हम लोग इस लड़का की शादी के लिए अब सोचेंगे, जब जैसा व्यवस्था बने या करें। लड़का पूरी तरह ठीक है? पूरी तरह स्वस्थ है। वो दुकान चलाता है। आपसे निवेदन है कि आप जाए दुकान पर, उससे भी आप रिपोर्ट ले, उसका भी आप साक्षात्कार करें, समझे कि हाँ वो लड़का सही है कि गलत है। किसी के ऊपर ऐसे आखिर हम आप बीमार क्या नहीं पड़ते। तो ज्यादा खूबसूरत थी इसीलिए नहीं? वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए नहीं रही? इसीलिए नहीं रही। उसको चाहिए स्मार्ट लड़का जो उसको हाथ में हाथ डाल करके बैग लेकर के और सिनेमा हॉल में जाए, घुमावे, टाउनशिप करावे। ये बेचारा सीधा साधा गरीब आदमी का लड़का, ये सब संभव नहीं। आपके अनुसार अगर खूबसूरत लड़की से शादी करना खतरनाक हो सकता है? 100%। शादी जब भी हो, एक पैरेलल हो। न बहुत बड़े घर में, गरीब घर का यदि लड़का को शादी बड़े घर में होता है, वो भी सही नहीं है। और बड़े घर की लड़की यदि छोटे घर में आती है तो वो भी सही नहीं है। मतलब जैसा लड़का हो वैसा लड़की होना चाहिए, जैसी लड़की वैसा जी लड़का। 19-20 का शादी होता है तो वो सही होता है। और बाकी आगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सुंदर से सुंदर लड़की भी कुरूप लड़का के साथ समय काट लेता है, और कुरूप लड़की सुंदर लड़का के साथ समय काटता है। वो तो उसके ऊपर आचार विचार और व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि हाँ उसका कैसा रहन सहन है, कैसे परिवार से वो बिलोंग करती है। अभी खुद वो 2 रुपया कमा के अपना जीवन बसर कर रही है। जी। लड़का तो खुद आप जाएं यहाँ से दुकान पर, देखें कि वो अकेले दुकान मेंटेन करता है। इतनी बड़ी सारी व्यवस्था है। आप घर में आए हुए देखिए, ये सारा जो भी। अच्छा, वो लड़की अगर आना चाहे तो क्या आप लोग जी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं रखेंगे, किसी भी सूरत में नहीं रखेंगे। क्योंकि हमारे घर की जब तक वो इज्जत थी, हम उसको हथियाने पजियाने के लिए तैयार थे। लेकिन अब जब दूसरे घर में शादी कर लिया तो अब वैसे घर में तो हम तो रखेंगे नहीं। ऐसे सामाजिक और पारिवारिक रूप से भी अब वो लड़की हमारे घर के लायक नहीं है, क्योंकि दूसरी शादी कर ली। चलिए, तो ये थी खूबसूरत सी राधा रानी की जो बदसूरत सी कहानी। अब बदसूरत कहानी ही कहेंगे कि उसकी शादी 7 साल पूर्व सीतामढ़ी में ही हुई थी, और उसके पति, उसका आरोप है कि पति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने के कारण सास बोली कि तुम चली जाओ, मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकती। तो यहाँ से चले जाने के बाद वो कहीं पर उसे प्यार हो गया 3-4 साल बाद। तो 2 साल पूर्व वो एक नाबालिग लड़के से शादी कर ली। हालांकि नाबालिग जो लड़का है, उसके पिता बोले कि मैं तुम्हें 7 साल बाद रखूंगा, और उसका पति जो नाबालिग लड़का था उसे लेकर दिल्ली गया। लेकिन वो तो ऐसा लड़का निकला कि कभी पत्नी से इंप्रेस हो जाता था, कभी माँ बाप से। तो माँ बाप से इंप्रेस होकर के लड़की को ट्रेन में छोड़कर भाग गया। अब वो लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है। और जब पता चला कि लड़की का जो ससुराल यहाँ था, तो हमने पूरी हकीकत जानने के लिए यहाँ पर पहुंची, तो मैंने आपके समक्ष रखा। अब खूबसूरत सी लड़की का जो बदसूरत सी कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।